वहाँ आपने अभी बताया कि आपने हमारा एक हॉरर पॉडकास्ट भी देखा है, भूतों वाला। हाँ देखा। यार पॉडकास्ट हुआ और भूत की बात नहीं हुई ना, पॉडकास्ट पूरा नहीं होगा। तो आप बता रहे थे कि आपके साथ कुछ हुआ है यार, और प्लीज ऐसी जगह हुआ। हाँ वो बताओ यार। तो हम सारे दोस्त मतलब के 10 से 11 लोग हम एक जगह पर गए थे, पहाड़ों में जगह थी बहुत अच्छी। तो वहाँ गए हम, और वहाँ पे गए और बहुत खुश होके गए हम यहाँ से। मैं और रात को जैसे हमने एक बस करवाई हुई थी, वो भी डबल डेकर बस थी, और उसमें बैठ के हम सारे बड़े मस्ती से जा रहे हैं, गाने गाते जा रहे हैं। उस टाइम मेरा कोई गाना नहीं आया था, कोई, मैं मतलब कि इस लाइन में भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ था मैं। तो ऐसे ही मस्ती करते जा रहे हैं। उनमें से 2 बंदे तो अभी सामने ही आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम वहाँ गए, आराम करा हमने दोपहर को। हमने कहा कि अब हम घूमने निकलेंगे। 1-2 जगह हमने मंदिर वगैरह मत्था टेकना था, वहाँ गए, मत्था टेका। अब हमें आते आते, क्योंकि पहाड़ों में थे, आते आते हम इतना लेट हो गए कि सुबह के 2:30-3 बज गए। और जब हम आए तो हमारे में से 3 लड़के ऐसे थे जिनको मतलब कि ऐसी मतलब कि चुल हुई कि चाय पीनी है, वो भी नीचे जाके। चाय का कोई 2-3 वहाँ पे मतलब के स्टॉल थे, टी स्टॉल। वो कहते हैं वहाँ जाके चाय पीनी है। और हमने सबने बोला कि यार सबके पैर दुख रहे हैं, थके हुए हैं, अभी इतना ज़्यादा हम चल के आए हैं, किसी की हिम्मत ही नहीं है, तो अब कैसे ये कर सकते हो। अभी नहीं भी, मैं हम मतलब कि जिसको कहते हैं कि जिद ही पकड़ ली कि जाना ही जाना है। चाय पीनी है। सो मेरा एक उसमें से कज़न और 2 मेरे दोस्त, ये गए। एक यहाँ पे बैठ गया, एक बीच में बैठ गया, एक साथ में बैठ गया। अब इन्होंने वहाँ से चाय ली, बिस्किट लिया, और ये अपना बैठ गए चाय पीने। अब इनके साथ एक बंदा बैठा है, जो कि मेरे को नहीं पता उसका हुलिया, जो कि इन्होंने मेरे को बताया कि शॉल ली हुई है उस बंदे ने, पूरी वाइट कलर की शॉल है, पैर उसके पूरे ढके हुए हैं, और ऐसे करके ना मुंह पे, कहते हैं जैसे कोड नहीं पड़ा होता कहीं कि भाई कुछ हुआ होता है, जैसे दाढ़ी छिली हुई थी उसकी, मुंह पे ऐसे नीले रंग की आंखें थी, और वाइट एंड ब्लैक कलर की अजीब सी दाढ़ी थी। अब वो बंदे ने इनसे बात करनी स्टार्ट करी, पहले वाले से। आप यहाँ पे कैसे आए हो? हम तो ये ऐसे आए थे, घूमने आए हैं। अच्छा, क्या करते हो? अरे हम चंडीगढ़ रहते हैं। अच्छा जी, वहाँ कहाँ रहते हो? क्या फलानी जगह रहते हैं। तो साथ वाला एक बंदा कहता यार तू क्या बात कर रहा है इससे? नहीं वैसे ही। अब वो फिर बात करना स्टार्ट हो गया। तो मेरे को ना सब लोग बोलते हैं कि तेरे अंदर कुछ है, भी तूने अपनी बीवी के साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया है, मुझे सब लोग बुरी नज़रों से देखते हैं, मुझे ऐसे क्यों देखते हैं लोग। तो वो बात करी जा रहा है उससे, जो मेरा कज़न है वो उससे बात करी जा रहा है कि मेरे अंदर कुछ है, ऐसा है। तो वो इतनी बातें कर रहा है, और कहता है वो साथ वाले जो बैठे हैं मेरे दोस्त, वो कहते हैं भी वो इतनी बातें करने लग गया कि हमारी भी ज़ुबान नहीं खुल पा रही थी उसके सामने। कि हम उसको, कहता बड़ी हिम्मत करके हमने उसको बोला कि यार तू क्यों इससे बातें कर रहा है। और वो उसको बोल रहा है कोई नहीं ठीक हो जाएगा, आप जाके मत्था टेको, ये करो वो करो, ठीक है ना, आप जाके ऐसे जाओ तो ठीक हो जाओगे, आप टेंशन ना लो। तो ऐसे करके अब वो आंखों में आंखें डाल के पूरी बात कर रहा है। अब इसमें क्या करा उन्होंने, अब वो उठे, अब एक उसमें से जिद्दी था, वो कहता यार चल यार, अनजान बंदे से बात ही करना स्टार्ट कर दी है तूने। तो वो उठ के चलने लगे। तो वो जो था बंदा, वो कहता भी एक काम करो, आप मुझे 10 रुपये दो, आप दो, आप 10 रुपये, तीनों 10-10 रुपये दो। तो किसी के पास 5 रुपये थे, उसने निकाल के दे दिए। एक के पास बिस्किट का पैकेट पड़ा हुआ था आधा, उसने वो दे दिया, और इसके पास था नहीं कुछ। तो कहा हम दे तो दिया भैया, ये ले लो, ठीक है। अब चाय का जो स्टॉल है और होटल जो है, वो मतलब कि आप लगा लो कि थोड़ी दूर ऐसे चल के जाना हो, 5 मिनट का रास्ता। अब वो होटल से पहुंचने से पहले वो बेहोश हो गया, नीचे गिर गया, उसके हाथ हो गए टेढ़े।
पैर हो गए टेढ़े, जो कि इन्होंने मेरे को बताया। ठीक है, अब ये उसको, उसमें से एक लड़का था जिसने उसको मारा कि तू ये क्या कर रहा है भाई, उठ जा यहाँ से, ये ऐसे काम मत कर भाई। ऊपर मेरे बारे में बोल रहा था भी तेरा कज़न ऊपर है भाई, तेरे को कुछ हो गया हमारे ऐसे वो बोलेगा हमें। तो उसको एकदम उठाया, वो कहता है यार मेरे को लगता है कि कुछ कर दिया मेरे को किसी ने, मेरे को बड़ी गंदी सी फीलिंग आ रही है। वो कहता है तेरे को हुआ क्या, तेरे पैर क्यों टेढ़े हो गए थे, मुंह टेढ़ा हो गया था, हाथ टेढ़े हो गए थे। कहता पता नहीं, मेरे को नहीं पता भी ऐसा क्या हुआ है, भी मेरे को लगता है कि कुछ, वो जो मैं इंसान से बात कर रहा था ना, तो वो कहता चल उसके पास, कहता नहीं उसके पास नहीं जाना। तो ये होटल की तरफ आ गए, अब ये सीढ़ियाँ चढ़ने जा रहे हैं, अब ये सीढ़ियों में फिर गिर गया, फिर हाथ टेढ़े हो गए, फिर पैर टेढ़े हो गए, और फिर इसको उसने मारा, और फिर एकदम से ऐसे झटका दिया ना, जब ऐसी कोई भी चीज़ किसी के अंदर होती है ना, तो आप उसको जोर के वो झटका दोगे या उसको डांटोगे ना, तो वो उसके अंदर थोड़ा सा वो उसको होश में लाती है। तो वो जब आया, अब मैं रूम में लेटा हूँ अकेला, और मैं वेट कर रहा हूँ इनकी कि ये आएंगे, बाकी सारे दूसरे रूम में हैं, और मैं अपने रूम में अकेला लेटा हूँ। और 2 कमरे लिए थे हमने, एक कमरा था बहुत बड़ा जिसमें डबल बेड 2-2 लगे हुए थे, और एक सिंगल रूम था। अब दरवाज़ा खुला हुआ है, लाइट हल्की सी जली हुई है, और ये दरवाजे के अंदर एंटर करते हैं, और जैसे ही दरवाजे के अंदर ये खोलते हैं दरवाज़ा, मेरे को लगता है कि कोई गंदी चीज़ आई है अंदर। मतलब वो एक वाइब होती है ना, बड़ी गंदी वाइब आई है अंदर, एक ऐसी वाइब आई कि मतलब कि ना मेरा ना ऐसे हुआ दिल में कुछ। तो इन्होंने आते ही कुछ नहीं बोला, मेरे को बोला यार मैनू ना किसी ने कुछ करता, और मैं ऐसे डर गया। और ये तीनों के चेहरे उड़े हुए, यार इसको पता नहीं क्या हो गया यार, ये ना पैर इसके टेढ़े हो गए, हाथ इसके टेढ़े हो गए। वही बैठा सामने, वो देखो, वो जो वीडियो बना था यही था। ठीक है, तो हाथ इसके टेढ़े हो गए, पैर, मैं गया मेरी बात सुन, भगवान का नाम ले, चुप करके अंदर सो जा, कुछ नहीं हुआ तेरे को। यार नहीं यार हुआ यार, कुछ मान नहीं रहे। तो ये कहता भी मैं उधर सो जाऊंगा। मैं कहा चल ठीक है तो उधर सो जा। तो मैंने हमारा दोस्त जो दूसरा, उसको अपने साथ सुला लिया। अब मैंने उसको बोला कि अलार्म लगा ले, सुबह 8 बजे हमने निकलना है वापस चंडीगढ़। अब ये टाइम चल रहा 3, सवा 3 के बीच में, 3:30 बजे। अब हम सो रहे हैं, हम सो गए हैं। अब उस कमरे में क्या चल रहा कि जो हैप्पी है कज़न अपना, वो उठ के बैठ रहा है बेड पे बार बार, और वो साथ वाला बोल रहा है भाई क्या हो गया तेरे को। कहता यार वो बाहर बुला रहा है। अरे ठीक है, वो दरवाजे के बाहर खड़ा है, मेरे को मेरे असली नाम से बुला रहा है। वो कहता है चुप कर, तू हमें डरा ना, अरे फालतू की चीज़ें ना कर, ये मजाक ना कर, यहाँ पे आराम से बैठ और सो। तेरे को क्या वहम डल गया, किस चीज़ का वहम डल गया ये। फिर लेट गए, ये फिर खड़ा हो गया, क्या आंखें ऐसे खुल गई, कहता वो सीटियाँ मार रहा है बाहर और मेरा नाम बुला रहा। कहता तू यार तू ऐसा कर, तेरे को मैं कहता ना दरवाज़ा ना खोलना, बिल्कुल भी ना खोलना, वो बुला रहा है बाहर मेरे को, ना दरवाज़ा ना खोलना। इन्होंने लिया ऐसी, चलो भाई कोई चक्कर नहीं है। इन्होंने दरवाज़ा खोला और ये कहता यार मैं तेरे को उधर छोड़ के आता हूँ। ये मेरे पास लेके आ गए इसको, भी यार भी संभाल इसको भाई, ये डर रहा है बहुत। ये मेरे पास तो ऐसे लेके आए थे जैसे मैं बहुत तो अब आई डोंट नो कि इस चीज़ को अगर बहुत लोग ये देख के समझेंगे क्या, बट ट्रस्ट मी ये हमारे साथ हुआ है और ये किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये है, ठीक है ना। और जैसे ही इन्होंने दरवाज़ा खोला, ये मेरे पास आए, उससे पहले मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि जो मेरे साथ लड़का लेटा हो, मेरा दोस्त शिवम, तो वो जो मेरे को क्या लग रहा है, मैं अलग ही, वो ना बड़ी गंदी सी वाइब फैल गई थी पूरे हमारे उसमें ना,
वो कोई आधी नींद में थे, हम थके हुए थे और बड़ा अजीब सा माहौल सा हो गया। और मेरे को थोड़े टाइम के लिए क्या लग रहा है कि वो मेरे साथ सो नहीं रहा और मैं अकेला लेटा हूँ। और जब इन्होंने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल के इन्होंने जो बोला कि यार मैं आया हूँ यहाँ पे, मेरे को अपने पास सुला ले, मेरे को डर लग रहा है। अब मेरे को क्या सुन रहा है कि मैं तेरे को मारने आया हूँ, और मेरे को बड़ी अजीब सी शक्ल आ गई सामने। एंड दैट थिंग वो ऐसे आ गई मेरे ऊपर, ऐसे हावी हो गई कि मैंने मतलब कि अगर आप सोचो कि एक इंसान को आप ऐसे रख के उसके कील मारोगे तो वो कितनी ज़ोर के चीखेगा। मैंने इतनी ज़ोर के चीखा, ये सामने बैठे हैं, इतनी ज़ोर के चीखा। मैं निकल के कमरे से बाहर, और कमरे के जैसे ही बाहर निकला वहाँ पे एक खिड़की थी टूटी हुई और तीसरी मंजिल पे थे, और मैंने पैर बाहर रखा और मैं ऐसे करके नीचे छलांग मारने लगा। उसमें से एक लड़के ने उठा के मेरे को दूसरे कमरे में फेंका, वरना मैं नीचे छलांग मारने वाला। मतलब उसने उस चीज़ ने इतना ज़्यादा अंदर कर दिया कि मैं मतलब कि मेरे को ऐसे कर दिया कि मैं इधर से नीचे छलांग मारूं बस, तीसरे फ्लोर से। मैं लिटरली मैंने अपने दूसरा पैर बाहर निकाल लिया था अगर वो मेरे को ऐसे नहीं करता, ठीक है। और जैसे ही मैं अंदर गया उसने मेरे जोर के थप्पड़ मारा, मेरे को अभी तक याद है, उसमें से एक लड़के ने। और जब मैं ऐसे होश में आया हूँ तो मैं किसी को देख रहा हूँ, कोई ऐसे देख रहा है, किसी की जुबान नहीं निकल रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ऐसे कुछ नहीं हो रहा, जैसे ना दबा दिया हो किसी चीज़ ने। और हम जितने भी थे 8-10 लोग, हम एक बेड पे बैठ गए ऐसे करके और दरवाजे की तरफ देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। हमें क्या लगा कि इस होटल में है कुछ। भाई साहब इतनी चीखें मारी, कोई तो उठ के आता होटल से। भाई जी आपको शुरुआत से ही आप लोग को एक रूम में ही सोना था, अलग अलग क्यों हुए? तब रियलाइज नहीं हुआ भाई। और आप देखो कि कोई तो उठ के आता होटल से, और वो कोई 5 स्टार होटल नहीं था, कोई ऑर्डिनरी होटल था, ठीक है ना। और हमने कहा भी कोई किसी को रुकना है यहाँ पे, किसी ने नहीं हाँ करी। हम वहाँ से निकले बस। और जब हम नीचे पहुँचे, मेरे को नहीं पता मेरी जेब में कैसे कितने पैसे पूसे पड़े थे, जो बचे थे मैंने उसको दिए बंदे को। मैं कहा भाई अब इतनी चीखें मारी हैं हमने ऊपर, आपको पता नहीं लगा? चीखें मारी हैं, किसने चीखें मारी हैं? नीचे जो बंदे बैठे हुए थे रिसेप्शन में, उनको पता ही नहीं लगा। आई डोंट नो। और ट्रस्ट भी मतलब कि हमने एक हफ्ता मैं मतलब कि अपने मतलब मम्मी के साथ सोया हूँ यार, क्योंकि मेरे को इतना हर बंदा। और जब हम आए तो हम किसी के पास गए, तो हम जब गए तो उन्होंने हमें देखा, जब उन्होंने हमारे हाथ रखा अपने सर पर तो वो रेड हो गए। और फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसी जगहों पे जाके आए हो जहाँ पे ऐसी चीज़ें अक्सर होती हैं कि जो भटक रही होती हैं, और बहुत कई होती हैं अच्छी, कई होती गंदी चीज़ें, ठीक है ना। और उसने इतना हावी कर दिया था आपको अपने ऊपर कि आप में से एक ना एक वहाँ पे मतलब कि रह जाता, मतलब कि वो वापस ना आ पाता। और ऐसा होना ही वाला था ना, मैंने तो छलांग मारी दी थी, तो कोई ना कोई भगवान के रूप में आपको बचा ही लेता है, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने बताया कि वो कोई थे, वो बहुत ज्ञानी हैं वो जिनके पास हम गए थे, तो वो उन्होंने बताया कि वो कोई, हमारे पंजाब में कहते हैं कि एक छलेडा होता है। छलेडा, छलावर का है ना, छलेडा होता है कोई, वो नाम नहीं, मैं बस इस पंजाब में तो छलेडा बोलते हैं यार, छलेडा बोलते हैं, है ना, जो रूप बदलता है। वो छला, यहाँ पे उसे छलावा कहते हैं। हाँ, हमारे यहाँ उसे छलावा के हैं। हाँ, तो वहाँ पंजाब में जो कहते हैं वो छलेडा बोलते हैं। तो वो रूप बदलता है, वो किसी भी रूप में आ जाता है, वो चाहे किसी जानवर के रूप में आ जाएगा, वो किसी भी रूप में आ जाएगा, वो किसी इंसान के भी रूप में आ जाएगा। सो इट्स लाइक दैट। ये चीज़ें 100% होती हैं।
अगर भगवान है तो बिल्कुल सही बात है सर, हमें भी यही लगता है कि होती है। 100% होती हैं। बट फिर वही बात होती है कि देखो ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो पावर है ना, दैट इज़ सुप्रीम पावर। वो सुप्रीम पावर कौन है? वो भगवान है। वो आपको बचा ही लेते हैं, किसी ना किसी तरीके से बचा ही। सही बात है सर, आपके गाने आने थे, दुनिया को उन पे झूमना था, इसलिए आप बच गए और मकसद आपका पूरा नहीं हुआ था तब तक, और वो अभी हुआ भी नहीं। और मतलब कि हमने बहुत 2-3 इंसिडेंट हमारे साथ ऐसे बिल्कुल हुए अलग हैं। एक्सपीरियंस है और सर। मतलब इमेजिन करा ना हमने, तो सुनते सुनते तो सर उसी में आप घुस बहुत गए। अच्छे स्टोरी नरेटर भी हो सर, क्या डिटेलिंग में लाइट जल रही है, बहुत तगड़ी room hype में बनाई। आ रहे हैं, एक एक डिटेल। हमारे रोंगटे खड़े हो गए सर। आप तो मतलब मल्टी टैलेंटेड हो सर। अब आपकी उठ बैठ इंडस्ट्री में ऐसे लोगों के साथ हो गई है, इसका असर है या शुरुआत से आप ऐसे ही? मैं ऐसी, जब कोई चीज़ अगर किसी को, अगर वो असली कहानी है तो फिर असली तरीके से सुनाओ ना, जैसे आपके साथ बीती है और हमारे साथ बीती है। हमें पता है कि वो, या मतलब कि आप ये सोचो कि हम इतने बड़े थे, 18-19, वो कितने के थे, हाँ 18 साल से तो थोड़े ऊपर ही थे, तो कि उस टाइम हम अपनी मम्मी को, सबने अपने सबको पूछा कहाँ सोए थे, रात को अकेले तो नहीं, मम्मी को साथ में सुला के सोए। वो वाले भाई गलती कर गए जो रैंडम बंदे से बात कर रहे हैं, वो नहीं करनी चाहिए थी ना। नहीं कर, कहा जाता है कि वो, नहीं। अब वो किसी से नहीं करता। मैं वो कुछ दे देते जेब से तो छूट जाते। 100%। वो भी वो हमें उन्होंने कहा था, जिनके पास हम गए थे, वो कहते अब अगर आप उनको कुछ दे देते ना तो वो शायद आपको ना कुछ हावी करता। तो उसने देखा वो, और दूसरी बात वो कहते भाई वो ना ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, वो अट्रैक्ट हो गई आपसे, फिर उसको वो जानते हैं, फिर वो आपके साथ आ जाते हैं, फिर वो आपको देखते भी आपके साथ कौन कौन है, फिर उनमें से सबसे वीक कौन है? फिर वो ऐसे थे। सर म्यूजिक पे आ जाते हैं, ये जरा जॉनर थोड़ा हाँ सा सर, अब म्यूजिक पे इतना आ जाते हैं। इंटरेस्टिंग है कि ये ले जाएगा टाइम बहुत सारा। ये जितने भी मतलब कि ये देखेंगे पॉडकास्ट, मतलब कि ये मेरे सारे दोस्त वगैरह भी देखेंगे तो उनको सबको पता है ये बात, सबको पता है। वो मेरे को कई बारी वो ऐसे बिठा लेते हैं, यार वो वाली बात बताना। अच्छा।